Imagine करो, you are sitting in a silent room. Mic is in front of you and your laptop screen blinking waiting. You press record and suddenly your brain goes blank. तो जो चीज़ आज आप फेस कर रहे हो वो मैं भी फेस कर चुका हूँ अपने यूट्यूब के स्टार्टिंग करियर में। जब मैंने अपनी पहली बार वॉइस ओवर रिकॉर्ड करी थी और जब उसे सुना था तो मुझे लगा था कि मैं अपना फ़ोन ही फेंक दूँ। भारी, अनकॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ स्टैमरिंग। बट टुडे वॉइस ओवर मेरा सीक्रेट वेपन बन चुका है। और ये कैसे हुआ वही मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ और वो वेपन्स भी देने वाला हूँ जिससे आप भी एक सॉलिड वॉइस ओवर तैयार कर सकते हैं। तो जब मैं अपने यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो बना रहा था मुझे लगा मैं तो नेचुरली अच्छा बोल लेता हूँ, माइक के सामने भी बोल ही लूँगा। बाय द वे इस टाइम मेरे पास कोई माइक नहीं है, बट जैसे ही रिकॉर्डर ऑन किया मेरी आवाज़ रोबोटिक, थोड़ी ऑकवर्ड और सबसे बुरा ऐसा लग रहा था जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। सो आई स्क्रैप्ड द वीडियो और मैंने डिसाइड किया या तो मैं प्रॉपर वॉइस ओवर सीखूंगा या फिर मैं यूट्यूब पे कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। और वहीं से शुरू हुई मेरी वॉइस ओवर की जर्नी। स्टेप 1, राइटिंग लाइक यू टॉक। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बदली वो था स्क्रिप्ट लिखना। मैं पहले ऐसे स्टाइल लिखता था। इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग। भाई कौन लिखता है ऐसे? अब मैं लिखता हूँ जैसे अपने दोस्तों से बात करता हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वॉइस ओवर कैसे करता हूँ, वो भी बिना ओवर थिंकिंग के। बाय द वे मैं अपने दोस्तों से ऐसे भी बात नहीं करता। बैक टू द पॉइंट, इट्स कैजुअल, रियल, जैसे कॉफ़ी के साथ बात हो रही है। और जब आप ऐसा करोगे तो व्यूअर्स को भी एक फेमिलियरिटी आएगी आपकी वॉइस सुन के। स्टेप 2, रिकॉर्डिंग रूटीन। ओके, अब आती है सेटअप की बात। मैं रिकॉर्ड करता हूँ मोस्टली रात को जब सब चुप हो जाते हैं। नो फैन, नो ट्रैफिक, नो रैंडम टीवी नॉइस एंड मेरे पास कोई माइक नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन माइक सो कोई फैंसी माइक नहीं चाहिए। एक डिसेंट यूएसबी माइक भी शुरू के लिए ठीक है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रूम एकूस्टिक। मेरा रूम पूरे मटेरियल से फिलअप रहता है जिससे मेरी वॉइस एको नहीं होती। और हाँ, मैं कभी भी पहले टेक में परफेक्ट नहीं बोलता। हर सेंटेंस को 2 या 3 बार बोलता हूँ, बाद में बेस्ट पिक कर लेता हूँ। और वॉइस भी हम चेंज कर सकते हैं, पूरी तो नहीं कि लड़की की वॉइस को लड़की की वॉइस में कन्वर्ट कर दिया, बट फिर भी अगर आप सुबह उठकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो उसमें एक भारीपन होगा क्योंकि उस वक्त हमारा स्टमक खाली रहता है। एंड अगर आप खाना खाकर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी वॉइस थोड़ी सी पतली आएगी क्योंकि उस टाइम हम अपनी नाक से बोलते हैं। अब इसके पीछे की साइंस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ वॉइस ओवर सीखने आए हैं, साइंस नहीं। स्टेप 3, इमोशन डालना सीखो। अब ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, और अगर आप वॉइस में फीलिंग्स डालोगे तो लोग रोएंगे। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। जब भी आप अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करो तो चेहरे पे स्माइल करते हुए करना, इवन अगर टॉपिक सीरियस है। स्माइल से आवाज़ वार्म लगती है और हर पॉइंट के पीछे इमोशंस होते हैं जैसे कि शॉकिंग, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी जैसे। मुझे पहले लगता था मैं कभी वॉइस ओवर नहीं कर पाऊंगा, पर जब मैंने ये छोटी छोटी बातें सीखी तो बस क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। जैसा ट्यूब सेंसे एंड डिकोडिंग वाइटीज की वीडियोस में होता है। ट्यूब सेंसे की वीडियो में आपको वॉइस थोड़ी थिन लगेगी, बट वहीं अगर आप डिकोडिंग वाइटी की वॉइस सुनोगे तो उनकी वॉइस में थोड़ा सा भारीपन है। स्टेप 4, एडिटिंग वॉइस ओवर्स लाइक अ प्रो। रिकॉर्डिंग हो गई, अब एडिटिंग शुरू होती है। मैं यूज़ करता हूँ एडोब पॉडकास्ट का फ्री टूल, नॉइस रिमूवल, कंप्रेसर एंड नॉर्मलाइजर। और हाँ, एक और सीक्रेट, ब्रीथिंग साउंड्स हटाओ, लेकिन सब नहीं, थोड़ा ह्यूमन टच रहना चाहिए। और हाँ, पॉजेज ज़रूरी हैं। जब आप पॉज लेते हो तो ऑडियंस सोचती है कि क्या कहने वाला है ये। अब आपको बिल्कुल ही पॉज नहीं ले लेना है जैसे कि ऐसे, बल्कि कुछ इस तरह से पॉज लेना है। और ये इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत तेज़ी से वर्क करता है। तो जब आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं तो ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस कर लेता है और क्यूरियोसिटी बनी रहती है। स्टेप 5, सिंगिंग विद विजुअल्स। अब जब वॉइस ओवर रेडी हो जाता है मैं उसे मैच करता हूँ विजुअल्स के साथ। यहाँ एक टिप आती है, स्क्रिप्ट के कीवर्ड्स के साथ वीडियो या एनिमेशन सिंक करो। अगर मैं बोलता हूँ माइक तो उसी मोमेंट पे माइक का क्लोजअप दिखाओ। इससे व्यूअर का अटेंशन लॉक हो जाता है। और जब मैं स्टोरी या इमोशन शेयर करता हूँ तब मैं फेस कैम का यूज़ करता हूँ जिससे आंखों से कनेक्शंस बनता है व्यूअर का, चाहे फिर वो एआई अवतार ही क्यों ना हो। ट्यूब सेंसे के फेस रिवील से पहले हम सब सिर्फ इस एआई अवतार को देखकर ही समझ जाते थे कि ये किस क्रिएटर की वीडियो है। तो हमेशा हार्ड नहीं,
थोड़ा स्मार्ट भी मूव करना सीखो। ट्रांजिशंस, साउंड इफ़ेक्ट्स, आइकन, इन सबका अच्छे से यूज़ करना सीखो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें फ्री में चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं आपको ये सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करूँगा। ये था मेरा वॉइस ओवर का पूरा प्रोसेस। स्क्रिप्ट लिखना जैसे बात कर रहे हो, रिकॉर्ड करना बिना स्ट्रेस के, एडिट करना क्लीन और क्रिस्प, और विजुअल सिंक से एंगेजमेंट बनाना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, तो याद रखना, मैं भी यही सोचता था, बट एवरी वीडियो के साथ मैंने खुद को इम्प्रूव किया, और आप भी करोगे। और वॉइस ओवर के बाद थंबनेल कैसे बनाते हैं तो वो मैंने इस वीडियो में सिखाया है।